नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर मल्टीपल टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में ही अलग अलग जगह पे, और इसमें पाकिस्तान के 12 सोल्जर शहीद हो गए हैं और 6 सिविलियंस की भी यहाँ पर मौत हुई है। और पाकिस्तानी सेना का कहना है कि हमने 5 आतंकवादियों को भी मार डाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है, पूरा मामला आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान में टेरर अटैक हुए हैं और ये जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में सक्रिय है इनकी आखिर मांगे क्या है, पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद इतने टेरर अटैक्स का सामना क्यों करना पड़ रहा है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप देख पा रहे होंगे ये पाकिस्तान का आपके सामने मैप है। पाकिस्तान में बेसिकली आप जानते हैं कि 4 प्रोविंस है। ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे होंगे जो ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है, ये वाला एरिया बलूचिस्तान है। ये वाला जो नीचे का एरिया है सिंध है, और ये वाला आप देख पा रहे होंगे पंजाब है, और ये वाला ऊपर का एरिया क्या है, खैबर पख्तूनख्वा का है। तो सबसे पहले मैं आज के टेरर अटैक आपको बताना चाहता हूं कहां कहां पर हुए हैं। तो आज के दिन में पाकिस्तान में 3 टेरर अटैक अलग अलग जगह पर एक ही समय पर हुए हैं। इसमें से 2 टेरर अटैक इस बलूचिस्तान में हुए हैं और 1 टेरर अटैक इस सिंध में हुआ है। ठीक है, तो 3 टेरर अटैक हुए हैं और इसमें 12 सोल्जर पाकिस्तान के शहीद हो गए। सबसे पहला टेरर अटैक यहां पर होता है जो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का जो नदर्न एरिया है यहाँ पर एक जोब नाम का जिला है। ठीक है, जोब नाम का डिस्ट्रिक्ट है। मैं थोड़ा सा आपको बलूचिस्तान का मैप दिखा देता हूँ। ये बलूचिस्तान का मैप है और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ये जोब प्रोविंस है। ठीक है, ये जोब जिला है। यहाँ पर एक आतंकी संगठन एक सक्रिय है जो बिल्कुल नया है। ठीक है, इसका नाम पहले कभी भी नाम आमतौर पर सामने नहीं आता। इसका नाम है TJP। ठीक है, TJP इसका फुल फॉर्म है तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान। तो तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान नाम का एक बिल्कुल नया नवेला आतंकी संगठन देखने को मिला है। इसने यहाँ पर अटैक किया और इस अटैक में आपके बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के 9 सोल्जर जो है इस अटैक में शहीद हो गए हैं और 6 सिविलियन यहाँ पर मारे गए जिसमें से एक महिला थी। तो जो जोब जिले में पहला टेरर अटैक हुआ था यहाँ पर 9 सोल्जर्स मारे गए और पाकिस्तानी सेना का दावा है कि हमने टेररिस्ट के खिलाफ रिटेलिएटरी एक्शन लिया है और यहाँ पर 5 टेररिस्ट को हमने मार डाला है। तो एक तो बलूचिस्तान का जोब जिला यहाँ पर है, और दूसरा जो अटैक इनके यहाँ पर हुआ है, जो दूसरा अटैक है वो इनके यहाँ पर हुआ डेरा बुगटी। ये आप इस तरफ देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ तब आप इसको समझ पाएंगे। ये जो नीचे वाला एरिया आप बलूचिस्तान का देख पा रहे होंगे सदर्न एरिया। ठीक है, ये डेरा बुगटी ये एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। यहाँ पर जो अटैक हुआ है और यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के 3 जो है सैनिक यहाँ पर शहीद हो गए हैं और इस अटैक को अंजाम देने का जो जिम्मा लिया है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लिया। आप जानते हैं बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है। और ऊपर पे जो आपको ये नदर्न वाला एरिया आपको देख पा रहे होंगे जोब जिला, यहाँ पर तहरीक ए जिहाद यानी कि TJP ने यहाँ पर अटैक किया। तीसरा जो अटैक पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर किया, सरप्राइजली पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पर बच गए, वरना बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर इनको होना था। ये आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है ये है और इसकी कैपिटल आप जानते कराची है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक यहाँ पर देखिए एक है सिंध देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी SRA। ठीक है, बहुत सारे आतंकी संगठन पाकिस्तान में चल रहे हैं और इन सब के कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, SRA यानी कि सिंध देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी, इसने क्या किया है, सिंध की कैपिटल कराची के पास में पाकिस्तान की सेना पर एक अटैक किया। और अटैक किस तरह से किया, इन्होंने क्या किया, एक बाइक ली, जैसे हमारे यहाँ पर पुलवामा में अटैक हुआ था सेम ऐसा ही अटैक यहाँ पर प्लान किया गया था। इन्होंने एक बाइक पकड़ी थी, उस बाइक में जो है IED बांध दी थी और यहाँ पर आपको पता होगा कि एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है कराची में पाकिस्तान की सेना का, उसका एक व्हीकल खड़ा था। ठीक है, वहां पर कराची में, तो उसके बिल्कुल सामने पे जो है ये बाइक को अपने पार कर लेते हैं और बाद में वो जो बाइक चलाने वाला था वहां से वापस आ जाता है और बाद में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उस IED को ब्लास्ट कर लिया जाता है। लेकिन लकीली वो जो गाड़ी थी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और वहाँ पर किसी भी सैनिक की कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन उसके अंदर जो सोल्जर्स मौजूद थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हो सकता है कि जो पाकिस्तान अभी 12 की संख्या बता रहा है सैनिकों की शहादत का, वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप सोच रहे होंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था भारत ने लहर पकड़ी थी धर्मनिरपेक्ष की, यानी कि एक तरफ इंडिया था एक तरफ पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने बोला कि जितने भी मुस्लिम्स हैं हम जो है एक मुस्लिम कंट्री बनेंगे, इस्लामिक कंट्री बनेंगे, और जितने भी मुस्लिम्स हैं आप हमारे यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आज़ाद पाकिस्तान होता है तो उसके बाद से आपको पता है संविधान बनाने में देरी और बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत जल्दी मृत्यु। ठीक है, आप 7-8 महीने जब पाकिस्तान बना था 1947 15 अगस्त में, और लास्ट में उनकी मौत हो गई थी, यानी कि 7-8-9 महीने वो जी पाए थे। 1948 के स्टार्टिंग में उनकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से पाकिस्तान में आर्मी का प्रभुत्व बढ़ा और इनकी जो संविधान है इसका जो सेक्शन 6 है यहाँ पर बाकायदा प्रावधान किए गए हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है अगर उसे ऐसा महसूस होता है कि हमारा देश खतरे में है तो वो शासन को टेक ओवर कर सकते हैं और यहीं से पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़
उजड़ आना शुरू हुआ, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर होती है, डेमोक्रेसी होती है, तो तब भी वहाँ पर स्थितियाँ ठीक होती है। लेकिन जब आर्मी का रूल यहाँ पर आ जाता है, तो आर्मी का रूल क्या होता है, बहुत ही ब्रूटल होता है। आर्मी का अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर सनकी टाइप का अगर तख्ता पलट कर लेगा, आप उसके खिलाफ जो विद्रोह करने के लिए आएंगे, ऑब्वियस सी बात है विरोध करेंगे लोग। अब जो लोग विरोध करेंगे तो उनको गोली मार के उड़ा दिया जाएगा, और गोली मार के उड़ाकर कभी भी विद्रोह शांत नहीं होता है, वो विद्रोह और ज़्यादा बढ़ता है। तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में बहुत सारे टेरर अटैक्स, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय होगी, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका इतना लंबा चौड़ा जो बॉर्डर लग रहा है ना, देखो ये अफगानिस्तान के साथ इतना लंबा बॉर्डर लगता है। आप देखिए, एक अफगानिस्तान है जो आतंकवाद का जनक है पूरी दुनिया में, यहाँ पर तालिबान का शासन है, और पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की सेना की गलत नीतियों के चलते ही आज पाकिस्तान के लोग इतने पिस रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर बता देना चाहता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, ये है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। इस खैबर पख्तूनख्वा एरिया के, यानी कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, इसके बहुत बड़े एरिया पर तालिबान अपना दावा करता है, ठीक है। तालिबान यहाँ पर अपना दावा बेसिकली इसलिए करता है क्योंकि इस पाकिस्तान के एरिया में पख्तून लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, और अफगानिस्तान में भी पख्तून लोग रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पाकिस्तान का जो एरिया जहाँ पर पख्तून लोग रहते हैं, तालिबान का कहना है, अफगानिस्तान का कहना है कि हमारा एरिया है, और यहाँ पर रहने वाले लोग भी हमारे हैं, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में सेपरेटिस्ट मूवमेंट लगातार होते रहते। पाकिस्तान की सेना यहाँ पर जाती है और इस पर अटैक कर दिए जाते हैं। तो एक ये वाला एरिया को अलग करने की मांग चल रही है। दूसरा, ये तो बहुत ही पॉपुलर है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान के बारे में तो यहाँ तक बताया जाता है कि ये सेपरेट आज तक हो भी जाता है। यहाँ पर इतने अत्याचार पाकिस्तान की सेना ने कर दिए हैं कि वहाँ के लोग हथियार उठा करके जो है आगे, अनएम्प्लॉयमेंट है पहली बात, तो लोगों के पास रोजगार है नहीं, कुछ है नहीं उनके पास काम करने के लिए, उनको भड़काने वाले 100 लोग आ जाते हैं वहाँ पे, और ऑब्वियस सी बात है कि उनको हथियार दो और उसके बाद उनको मारो, सेना को पाकिस्तान की। तो ये बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA इसका नाम है, या फिर इसको बलूचिस्तान लिबरेशन टाइगर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बलूचिस्तान के शेर एक तरह से उन्होंने अपना नाम रखा है। तो वो लोग पाकिस्तान की आर्मी पर मल्टीपल अटैक्स करते हैं। कई बार पाकिस्तान की सेना के ऑफिसर्स अपने हेलीकॉप्टर में जाते हैं, उन हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद है वो इस बलूचिस्तान प्रांत में ही, और ये प्रांत लगातार खुद को अलग करने की मांग कर रहा है। तीसरा जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिंध वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर एक सिंध देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी SRA सक्रिय है सिंध देश में, ठीक है। ये सिंध वाला प्रोविंस है, और यहाँ पर क्या है कि इनकी मांग है कि हम सिंध को अलग प्रांत बनाना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान के पास बसता ही क्या है आप, ठीक है। यहाँ पर जो बलूचिस्तान है, 4 प्रोविंस उसके हैं टोटल मिला के। बलूचिस्तान में तो इतने आतंकी हमले हो रहे, कश्मीर से भी ज़्यादा स्थितियां यहाँ बलूचिस्तान की खराब है। खैबर तक पख्तूनख्वा पर अफगानिस्तान दावा कर रहा है, और सिंध देश में भी जो है लगातार सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं। वहाँ पर भी ये जो सिंध देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने, इसने धीरे धीरे बिल्कुल एक एक 2-2 सोल्जर्स को टारगेट कर करके बहुत ही नुकसान सिंध में पहुंचा है। तो एक कहने के लिए केवल पंजाब ही बच गया है पाकिस्तान के पास, बाकी हर जगह पर जो है इस तरह की गतिविधियां हो रही है। अब देखिए, बेसिकली ये पाकिस्तान के लोकतंत्र की विफलता, एक तो देखिए इसमें बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो नेता लोग हैं वो वही एक तरह से इन चीज़ों को हवा देते हैं। उनके बयान होते हैं जब नेशनल असेंबली के वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, तो वो लोग कहते हैं पंजाब सबसे बड़ा, वाह ये बलूचिस्तान वाले ऐसे वैसे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पाकिस्तान के नेताओं की जो एक तरह से ये पॉलिटिक्स है, धार्मिक आधार पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जाति आधार पर जो पॉलिटिक्स हो रही है। अब देखो, मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों में भी अलग अलग जातियाँ, जैसे हिंदू हैं, हिंदू में ब्राह्मण हैं, दलित हैं, क्षत्रिय हैं, तो दलित और सवर्ण के बीच की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पर भी होती है। ऐसे ही मुस्लिम है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल यूनाइटेड है। शिया सुन्नी इनका विवाद चल रहा है, अहमदिया मुसलमानों का विवाद यहाँ पर चल रहा है। तो जो पॉलिटिक्स यहाँ पर हुई, देखो एक तो यहाँ पर आर्मी ने खत्म करके रख दिया, ठीक है। आर्मी ने क्या किया यहाँ पे, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में जब आतंकी सक्रिय थे तब अमेरिका यहाँ पर आता, और अमेरिका का जो ये खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया था, यहीं पर तालिबान को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। तो यहीं पर से सारे के सारे आतंकी अफगानिस्तान में गए, और बहुत सारे आतंकी उसके बाद जब अमेरिका तो चला गया वहाँ से, ऑब्वियस सी बात, अब जो आतंकी हैं इनके हाथ में तो हथियार है, अब ये क्या करेंगे, तो इन्होंने उल्टा अब जो है पाकिस्तान को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका पूरे देश में आतंकवाद की जननी है, ये सब जानते हैं, और अमेरिका की ही नीतियों के चलते ये पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। अमेरिका जब पाकिस्तान में था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को यहाँ पर मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, जब सोवियत यूनियन ने यहाँ पर अटैक किया था, तालिबान को यहाँ पर ट्रेनिंग मिली थी, सब कुछ पाकिस्तान ने किया। तो अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को पकड़ा, जिसे पाकिस्तान के भ्रष्ट जो आर्मी के ऑफिसर्स थे वो खा गए। इन आर्मी के ऑफिसर्स ने क्या कृत्य किए ना, आपको खुद अपने देश में अगर रह गए आप सोचेंगे तो बहुत आपको बुरा लगेगा कि इन आर्मी के ऑफिसर्स ने, इनके जितने भी बड़े बड़े लोग, आप खुद सोचिए, आप जो पाकिस्तान का इससे पहले
का जो आर्मी चीफ है उसका नाम है कमर जावेद बाजवा, ठीक है। अब इस बाजवा की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी विदेशों में है। अब सोचिए पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिसर बाजवा को कितनी सैलरी मिलती होगी, मुश्किल से 2 लाख 3 लाख या ज़्यादा हो गया तो 4 लाख रुपए। अब इतने से इसने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी विदेशों में कैसे बना ली, इसकी बढ़िया कंपनियां चल रही, वाइफ के नाम पर सारी प्रॉपर्टी है। और जब इसकी शिकायत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में होती कि बाजवा ने ये सब कर कैसे लिया, तो ये सारा मामला रफा दफा कर दिया जाता। चूंकि बाजवा आप जानते हैं कि अभी शहबाज शरीफ की काफ़ी करीबी है और इमरान खान ने भी काफ़ी मोर्चा खोला था बाजवा के खिलाफ, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाया। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। आर्मी का उद्देश्य आमतौर पर देश की रक्षा होना चाहिए, राजनीति से आर्मी का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को वहां के लोग इस आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और लगातार इस पर टेरर अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब तो कम से कम कश्मीर का राग अलापना उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो प्रांत है वो खुद उससे संभल नहीं रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान में नहीं। अभी शहबाज शरीफ कुछ दिनों के बाद इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में नियम क्या है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उस समय जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो नहीं रहती है, कोई एक न्यूट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित की जाती है, काम चलाओ गवर्नमेंट, और वो जो है चुनाव कराती है और उसके बाद में इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट बनती है। तो शहबाज शरीफ कुछ समय बाद इस्तीफा देने वाले, फिर वहाँ पर इलेक्शन होने हैं और भी बहुत कुछ वहाँ पर होना है। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो है अपने लोगों को खिलाने के लिए इनके पास पैसे हैं नहीं, बहुत ही बड़ा क्राइसिस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और 76 बिलियन डॉलर्स की रकम इनको अभी चुकानी है आने वाले 2-3 सालों में विदेशों को, तो उसको चुकाने के लिए इनके पास पैसे हैं नहीं। ऊपर से अपने ही देश में इतने सारे टेरर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उसको अपने देश में ये सब चीज़ें हो रही है, इसको कंट्रोल करने की नहीं पड़ी है। ये जो है भारत में लगातार जो है कश्मीर पर एक तरह से टेरर अटैक्स को टारगेट कर रही है और साथ में हमारे जो सैनिक हैं इनको हनी ट्रैप के माध्यम से फंसाने का प्रयास करें। बाकायदा पाकिस्तान में जो है एक पूरी की पूरी विंग तैयार की है ISI ने, एक हनी ट्रैप की, जो भारत में DRDO के साइंटिस्ट है उनको टारगेट करे। उनको सबसे पहले फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उनको एक्सेप्ट करते हैं, बाद में वहाँ से जो है चैटिंग होती है, आप कैसे हो, हेलो हाई, इस तरह से होती है, और बाद में जो है उनसे बहुत सारे जो राज उनके होते हैं उनको मांगने का प्रयास किया जाता है। और अगर एक बार वो ऑफिसर फंस गया इनके हनी ट्रैप में तो बाद में वो निकल भी नहीं पाता, क्योंकि ये लोग जो है उसकी फोटोज इत्यादि और सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं। अगर वो बाद में कहे भी कि नहीं अब मैं तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो ये इसको ब्लैकमेल करके ये सब कुछ करके ये सब कर रहे हैं। यानी कि जो पैसे पाकिस्तान की सरकार को अपने लोगों की भलाई में खर्च करने चाहिए वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में, ऑब्वियस सी बात है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच के यहाँ के जो नेता है इनकी नेतागिरी सेट होती है, ठीक है। 2-4 भारत को गालियां दो और थोड़ा बहुत अहमदिया मुस्लिम सिया सुन्नी करो, इलेक्शन जीत जाओ बढ़िया तरीके से, और कुछ करना है नहीं इन लोगों ने। और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि क्या यहाँ पर बताएं। एक बार तो स्थितियाँ पाकिस्तान में ऐसी होगी थी कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, सॉरी, बलूचिस्तान के बहुत सारे युवा पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हैं और पाकिस्तान की सेना का 35% जो मतलब टोटल सोल्जर्स हैं वो बलूची हैं। तो एक बार पाकिस्तान ने क्या करने का प्रयास किया कि इन सब के सब बलूचों को आर्मी से निकालने, यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तख्ता पलट करने का प्रयास कर सकते हैं आर्मी का। तो इतनी स्थितियाँ पाकिस्तान में बेकार है और इन सब का जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं अमेरिका है, और दूसरा पाकिस्तान की आर्मी है, और तीसरा पाकिस्तान के नेता हैं। नेताओं की जो जाति, जो एथनिक, एक तरह से आप कहेंगे पॉलिटिक्स, एथनिक पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में चली, इसकी वजह से पाकिस्तान का जो जर्रा है वो पूरी तरह से एक तरह से सबके सब सेपरेटिस्ट हैं। सिंध लोगों का कहना है कि तुम सिर्फ पंजाबियों की बात करते हो, हम सिंधुओं को, हम सिंधी जो हैं उनके हकों का जो है गलत तुम करते हो। बलूचिस्तान के बलोच अपने आप में इनसे नाराज हैं, ठीक है, और पख्तूनख्वा के, खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून इनसे नाराज हैं। तो अलग अलग जातियों का समावेश है और अलग अलग राजनीतिक दल यहाँ पर बने हैं अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के हिसाब से, और वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं और एक दूसरे को लड़वाते हैं। और रही सही कसर आर्मी पूरी कर देती है। आर्मी के ऑफिसर्स बढ़िया तरीके से वहाँ पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं और वो लोग पैसे कमाते हैं, विदेशों में बस जाते हैं। उनकी इन जो आर्मी के ऑफिसर हैं टॉप लेवल के, इनमें से किसी एक के भी बच्चे पाकिस्तान में पढ़ाई नहीं करते, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई कुछ बना है। यानी कि अगर आर्मी में ही भर्ती होना है, अगर आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चों की इच्छा है अगर आर्मी में ही आए, हम बड़े बने, तब वो पाकिस्तान आते हैं, अदरवाइज वो सबके सब विदेशों में है। अगर बाज बार की तबीयत खराब हो जाए तो सीधा वो चल जाते हैं अमेरिका वहाँ इलाज कराने के लिए, लंदन वहाँ इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो यही सब चल रहा है, लेकिन आम जो पब्लिक है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और इस तरह के टेरर अटैक अगर पाकिस्तान में और होते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, एक पंजाब, एक खैबर पख्तूनख्वा, एक सिंध और एक बलूचिस्तान। और जब से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई है तब से पाकिस्तान में टेरर अटैक और ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक और आतंकी संगठन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, जो चाहता है कि तालिबान जैसा शासन जो अफगानिस्तान में आया है वैसा ही एक क्रूर और इस्लामिक शासन पाकिस्तान में आए। और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी। अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र जीवित रहता है तो यही भारत के हक के लिए, भारत के लिए सबसे बेहतर होगा पाकिस्तान में लोकतंत्र का जीवित रहना। क्योंकि
अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तब भी वो एक तरह से थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर तालिबान का शासन आ जाता तो अब बताओ क्या होगा उसके बाद। ठीक, ऑब्वियस सी बात, अगर तालिबान का पाकिस्तान में शासन आता है तो पाकिस्तान क्या भी अफगानिस्तान और हमारे बीच में एक बफर जोन की तरह है। इसलिए भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ वार्ता की जाए ताकि हमारे देश में लोग हस्तक्षेप ना करें। और आपको पता होगा कि एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया था कि हमें अफगानिस्तान के जो आम अफगानी लोग हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, इस आधार पर कि वहां पर तालिबान की सरकार है, हम वहां के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड जरूर भेजेंगे, भले ही वहां तालिबान की सरकार है, क्योंकि तालिबान के जो लोग हैं वहां पर जो पॉपुलेशन रह रही है वो बहुत ही गरीबी में है, उनके पास एक तरह से कोई खाने पीने की सामग्री नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को इस टेरर अटैक के बाद अकल आएगी कि अगर आप आतंकवाद का इस तरह से यूज़ करोगे, एज अ टूल उसको यूज़ करोगे तो आप पर भी बैकफायर करेगा। और अमेरिका की नीतियाँ बहुत महंगी पड़ गई हैं पाकिस्तान को। उस समय तो पैसे मिले और उन पैसों का यूज़ कुछ भी नहीं हो सका, वो आर्मी के ऑफिसर्स के भ्रष्टाचार में खत्म हो गए, नेताओं के करप्शन में खत्म हो गए, और अब पाकिस्तान लगातार इस तरह के टेरर अटैक्स का सामना कर रहा है। उम्मीद करता हूँ जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।